Hello everyone, welcome to Physics Unlocked. So I am here with a problem that is taken from Newton's laws of motion, and this is problem from Pathfinder. It is problem number 35 from MCQ. In this question, in the setup zone, a block is placed on a frictionless floor. The cord and the pulleys are ideal, and each spring has a stiffness K. The block is pulled away from the wall. How far will the block shift while the pulling force is increased gradually from 0 to a value F? सो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ब्लॉक है जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे प्लेस्ड है और इस पे एक फोर्स आगे की दिशा में लग रहा है और इस सेटअप में जितने भी कॉर्ड यूज किए गए हैं दिस कॉर्ड एज वेल एज ये जो स्प्रिंग्स यूज किए गए हैं और पुली यूज किए गए हैं ये सारे आइडियल है और सारे मासलेस है और ये सारे स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है यानी कि स्टिफनेस है वो के है स्प्रिंग कांस्टेंट इज के फॉर ईच ऑफ दिस स्ट्रिंग। अब ये जो फोर्स है ये धीरे धीरे जीरो से किसी पर्टिकुलर वैल्यू एफ को इंक्रीज किया जा रहा है। तो सिंस दिस फोर्स इज इंक्रीजिंग वेरी वेरी स्लोली, तो काफी धीरे धीरे इस फोर्स को बढ़ाया जा रहा है। तो जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाया जा रहा होगा तो जैसे ही फोर्स को बढ़ रहा होगा तो ये दोनों जो स्प्रिंग अटैच्ड है इस ब्लॉक से, ये दोनों स्प्रिंग अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट कर रहे होंगे ताकि इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो हमेशा जीरो होगा। ये जैसे ही फोर्स बढ़ेगा तो इसका एक्सटेंशन बढ़ेगा, इसका भी एक्सटेंशन बढ़ेगा और इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा तो उसको जीरो बना देगा। सो एट एवरी इंस्टेंट इन इक्विलिब्रियम, तो हर एक टाइम पे ये जो हमारा ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में होगा, तो इस पे नेट फोर्स कोई भी एक्ट नहीं कर रहा होगा। अब देखेंगे कि ये वाला जो मिडिल वाला जो स्ट्रिंग है, दिस मिडिल स्ट्रिंग, ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है, तो इस पूरे स्ट्रिंग में जो टेंशन का जो वैल्यू होगा सेम होगा। तो हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है कि इसमें टी टेंशन है, तो यहाँ पे टी 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 टी, तो यहाँ पे टी एक्ट कर रहा होगा इधर, यहाँ पे टी एक्ट कर रहा होगा इधर। तो इस पुली पे अगर हम इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखे, क्योंकि ये लाइट है, लाइट पुली है, तो इधर टू टी एक्ट कर रहा होगा इस स्ट्रिंग में, सिमिलरली इस स्ट्रिंग में भी टू टी एक्ट कर रहा होगा। अब हम इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख देंगे। तो इस ब्लॉक पे आगे की तरफ फोर्स एफ एक्ट कर रहा है और पीछे टू टी यहाँ से एक्ट कर रहा है और टी यहाँ से एक्ट कर रहा है, पीछे नेट फोर्स थ्री टी एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो टी का वैल्यू एफ बाई थ्री निकल के आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन वन एज्यूम कर लिया है। अब हमने ये जो जैसे ही ये ब्लॉक आगे की तरफ एक्सटेस शिफ्ट होगा, ये आगे की तरफ एक्सटेस मूव करेगा, तो हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है कि इस स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आ रहा है x1 आ रहा है, इसमें x2, इसमें x3 और इसमें x4 एक्सटेंशन आ रहा है। सिंस जो स्प्रिंग है अगर उसको F4 से अगर एक्सटेंड किया जाए, F4 से अगर खींचा जाए, तो इसमें जो एक्सटेंशन आता है, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो F इजकल टू हम kx लिख सकते हैं फ्रॉम हुक्स लॉ। तो इस सारे स्ट्रिंग में हुक्स लॉ का अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से t इजकल टू के एक्स, टी इजकल टू के एक्स थ्री, सो t का वैल्यू जो होगा के एक्स वन दैट विल बी इक्वल टू के एक्स थ्री, तो यहाँ से x1 और x3 का वैल्यू बराबर आ जाएगा t बाई के, और इसको हमने x एज्यूम कर लिया है कुछ समय के लिए। सिमिलरली इस स्ट्रिंग में टू टी फोर्स एक्ट कर रहा है, तो टू टी बराबर के एक्स टू, यहाँ से टू टी बराबर के एक्स फोर, तो के एक्स टू वैल्यू के एक्स फोर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स टू विल बी इक्वल टू एक्स फोर, इट विल बी इक्वल टू टू टी बाई के, और इसको हमने टू एक्स एज्यूम कर लिया है, क्योंकि ये टी बाई के को एक्स एज्यूम किया है तो ये टू एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास x1 और x3 का वैल्यू x है, x2 और x4 का वैल्यू 2x है, तो इस सारे वैल्यूज को इस स्प्रिंग के ऊपर मार्क कर लेंगे, सारे स्प्रिंग का एक्सटेंशन मार्क कर देंगे। तो ये x एक्सटेंड हो रहा है, ये x, ये 2x और 2x। अब हम इस स्प्रिंग को देखेंगे, इस वाले स्ट्रिंग को देखेंगे, तो इस पॉइंट का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा, और ये इसका जो लेंथ है वो 2x एक्सटेंड हो रहा है, 2x इसका लेंथ लंबाई बढ़ रहा है, तो ये हमारा जो पुली है वो 2x आगे की दिशा में मूव कर रहा होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमने 2x आगे की दिशा में यहाँ पे शो कर दिया है।
अब ये वाला जो स्प्रिंग है, इसका जो लेफ्ट एंड है वो इस पुली से अटैच्ड है और राइट एंड इस ब्लॉक से अटैच्ड है। तो इसको यहाँ पे शो कर लिया है। इस स्प्रिंग का लेफ्ट एंड पुली से अटैच्ड है और राइट एंड ब्लॉक से अटैच्ड है। चूंकि ये ब्लॉक आगे की दिशा में एक्सडेस मूव कर रहा है, तो ये वाला जो राइट एंड है ये भी आगे की दिशा में एक्सडेस मूव कर रहा होगा, और ये एक्सडेस मूव कर रहा है और स्प्रिंग 2x एलोंगेट हो जा रहा है। तो जो नेट 2x रिकवर कर रहा होगा इसमें, तो इस पॉइंट का जो नेक्स्ट एक्सटेंशन होगा आगे की दिशा में, नेक्स्ट जो आगे ये पॉइंट जो आगे की दिशा में जितना बढ़ रहा होगा वो बढ़ रहा होगा, इस पॉइंट का एक्सटेंशन माइनस ये जितना एलोंगेट हो जा रहा है वो। तो इस पॉइंट का जो नेक्स्ट आगे की दिशा में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स माइनस 2x है। सो चूंकि ये पॉइंट है ये पुली से अटैच्ड है, तो इस पुली का भी डिस्प्लेसमेंट आगे की दिशा में इतना ही होगा। सो ये वाला जो पुली है वो आगे की दिशा में इतना मूव कर रहा है। अब हम इस मिडिल वाले स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कांस्टेंट का यूज करेंगे। सिंस ये वाला जो स्ट्रिंग है सारा स्ट्रिंग का है जो इनएक्सटेंसिबल है, तो इस स्ट्रिंग का कोई लेंथ चेंज नहीं हो रहा होगा। चेंज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट बी 0। तो जिस चीज वजह से इस स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ रहा है वो इक्वल होना चाहिए जिस वजह से लेंथ घट रहा है। तो नेट लूजनिंग इन द स्ट्रिंग मस्ट बी इक्वल टू नेट टाइटनिंग इन द स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग है मिडिल स्ट्रिंग, किसके किस किस वजह से लूज हो रहा है, तो यहाँ से इसका लेंथ x बढ़ रहा है, x एक्सटेंड हो रहा है, तो इसके वजह से x लेंथ इसका बढ़ रहा होगा, लूज हो रहा होगा, और इस स्प्रिंग की वजह से भी x लेंथ लूज हो रहा होगा क्योंकि ये पुली 2x आगे बढ़ रहा है, तो इधर से 2x लेंथ का स्ट्रिंग लूज हो रहा होगा और इधर से 2x लेंथ का स्ट्रिंग लूज हो रहा होगा, तो नेट 4x लेंथ का लूज हो रहा होगा यहाँ से। तो 2 इंटू 2x इस पुली के आगे बढ़ने इस पुली के आगे बढ़ने से लूज हो रहा होगा। तो दिस इज नेट लूजनिंग इन द स्ट्रिंग। अब टाइट जो हो रहा है हमारा स्ट्रिंग वो इस पुली के आगे बढ़ने से हो रहा है, तो इतना लेंथ ऊपर से बढ़ रहा होगा, टाइट हो रहा होगा, और इतना लेंथ नीचे से टाइट हो रहा होगा। तो 2 इंटू दिस लेंथ इस पुली के आगे बढ़ने से टाइट हो रहा होगा। अब ये वाला जो एंड है ये ब्लॉक से अटैच्ड है, तो ये एक्सडेस मूव कर रहा है, तो यहाँ से एक्सडेस भी टाइट हो रहा होगा। सो दिस इज नेट टाइटनिंग इन द मिडिल स्ट्रिंग, दिस स्ट्रिंग। सो नेट लूजनिंग इज दिस मच और नेट टाइटनिंग इज दिस मच। सो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से 10x बराबर 3x डैश आ रहा है, तो यहाँ से x डैश का वैल्यू आ रहा है 10/3x, और x का वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो t/k होगा 10/3 इंटू t/k। सो यहाँ पे x डैश का जो वैल्यू आ रहा है वो 10t/3k आ रहा है। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t। तो t का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से वो है f/3, तो इस t का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो x डैश का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 10f/9k। और x डैश क्या है, इस ब्लॉक का शिफ्टिंग कितना हो रहा है वो, तो इस ब्लॉक का जो नेट शिफ्टिंग हो रहा है वो आगे की दिशा में हो रहा है 10f/9k। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें ऑप्शन डी हमारा आंसर है। सो ऑप्शन डी इज मैचिंग। So this is our correct answer. So this is the solution of this problem. Thank you.